गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद से आज के क्लास के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 47 निकाल लीजिए। तो लास्ट का जो पार्ट था वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों कहाँ गए थे, राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, ठीक है। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। तो उनके जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स लोगों ने उन लोगों को बोला कि थोड़ा टाइम रुकने के लिए, ठीक है, ताकि क्या हो, उन लोग राजेंद्र प्रसाद से मिल के जा पाए, ठीक है। और सर्वेंट्स लोगों ने गांधी जी को एक फार्मर ही समझ लिया था, ठीक है। उनका ड्रेस देख के, जिस तरीके से वो कपड़ा पहनते थे, जिनका धৰণৰ কাপোৰ তেওঁ পিন্ধে সেইটো দেখি পেলাই ছাৰ্ভেণ্টছবিলাকে তেওঁক কি বুলি ভাবি লৈছিলে, এজন ফাৰ্মাৰ বুলিয়ে ভাবি লৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চিন এটা দেখিছিলোঁ যে ছাৰ্ভেণ্টবোৰে কি কৰিছিলে, গান্ধীজীক আনটাচেবল বুলি ভাবিছিলে, অছুত বুলি ভাবিছিলে। তো সেইকাৰণে সিহঁতৰ তাৰ পৰা যোনটো যোনটো কুঁৱা আছিলে সেই কুঁৱাটোৰ পৰা পানী ল'বলৈ কাৰণে তেওঁক মানা কৰি দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান, লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ অফ পেজ নম্বৰ 47. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो अभी क्या हुआ है कि गांधी जी जो थे वो पहले चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा था कि मतलब अगर किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अगर जा रहा हूँ, ठीक है, चंपारण, तो वहाँ का जो कंडीशन था, एग्जैक्ट जो सिनेरियो था, उसके बारे में वो फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके, है ना, वहाँ पे चले गए, जो भी है, मतलब अच्छे तरीके से वो रिसर्च कर लेना चाहते थे पहले कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो और एग्जैक्ट मतलब क्या क्या कैसा कितना परसेंटेज में कितना क्या हो रहा है, कितना परसेंटेज के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या कारण की वजह से, ठीक है। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उन्होंने सोचा कि ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि सेम रूट पे ही पड़ता था, ठीक है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट conditions then Shukla was capable of imparting. No doubt Shukla ने, राजकुमार शुक्ला ने information दिया, no doubt, but Gandhi wanted to do more research, ठीक है, about the conditions of those sharecroppers. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalini, very important, ये सब तुम लोग underline कर लेना, ठीक है। तो of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. तो गांधी जी ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर में रहने वाले एक प्रोफेसर, ठीक है, जो कि प्रोफेसर है वो एक आर्ट्स कॉलेज का, ठीक है, तो वो प्रोफेसर का नाम है J.B. कृपालिनी, ठीक है। तो उनको एक टेलीग्राम भेजा, किसने? गांधी जी ने, ठीक है। तो J.B. कृपालिनी को पहले भी गांधी जी मतलब मीट किया था, मिला था, ठीक है। J.B. कृपालिनी मतलब फेमिलियर ही था वो इंसान, ठीक है, whom he had seen at, कहाँ पे देखा था? दैट इज़ टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। पहले मतलब गांधी जी J.B. कृपालिनी से मिल चुके थे। The train arrived at midnight 15 April 1917. So finally दोनों ने डिसाइड किया, ठीक है, और दोनों रवाना हो गए। ट्रेन अराइव किया कौन सा डेट पे? 15 अप्रैल 1917। तो फर्स्ट वो कहाँ पे जाएंगे गांधी जी? दैट इज़ J.B. कृपालिनी के वहाँ पे। तो कृपालिनी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग को जैसे कि अभी पता चल गया है कि J.B. कृपालिनी कौन है, কোন হয়? তেওঁ আৰ্টছ কলেজৰ মুজফ্ফৰপুৰৰ আৰ্টছ কলেজৰ এজন প্ৰফেচৰ আছিলে। তো সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ যিহেতু কলেজৰ তেওঁ প্ৰফেচৰ, তো সেইকাৰণে তেওঁ গান্ধীজীক মানে ৰিচিভ কৰিবলৈ কাৰণে ষ্টেচনত ৰৈ আছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ অকলে অহা নাছিলে, তেওঁ নিজৰ লগত
বহুকেইটা ষ্টুডেণ্ট লৈ আনিছিলে, ঠিক আছে। তো সেইটো এটা কিহৰ কাৰণে, এটা জেস্চাৰ है ना, एक हॉस्पिटैलिटी जो बोला जाता है ना, कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद के साथ बहुत सारे स्टूडेंट को भी लेके आया, ठीक है। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, that is a teacher in a government school. उसके बाद वहाँ पे गांधी जी रहे, 2 दिन रहे, ठीक है। किसके घर में, दैट इज़ प्रोफेसर मलकानी के घर में। और ये मलकानी जो है ये एक टीचर है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर है। तो एक तो मिला हम लोग को JB कृपालिनी के बारे में, ठीक है, उनको टेलीग्राम सेंड किया था, वो आए, गांधी जी को रिसीव किया स्टेशन से, ठीक है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद गांधी फिर 2 दिन कहाँ पे रहे, दैट इज़ मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि what thing is being referred to as an extraordinary thing, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने किस बात के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग बोला है कि उस टाइम में, उस जमाने के टाइम में, है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स कि ऐसा दृश्य, ऐसा सीन, ऐसा माहौल देखना बहुत ही अलग किस्म का मतलब फीलिंग था, ठीक है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ था। तो क्या चीज़ को बोला गया है कि जो प्रोफेसर, एक है ना कॉलेज के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को लेके आके, है ना, उन्हें जो वेलकम किया, उनको आगमन जो किया, ठीक है, जो रिस्पेक्ट दिया, जो हॉस्पिटैलिटी दिखाया, तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला है कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग टू एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन दोज डेज, उस टाइम में मतलब, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि तब का टाइम में तो क्या था, लाइक हम लोगों का जो इंडिया था, इंडिया जो है वो तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे ना, है ना। तो इंडियन लोगों को तो ब्रिटिशर्स का चापलूसी करना पड़ा था, उन लोग जो बोलेंगे वही मानना था, है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में, है ना, इंडियन के लोग, जो भारतीय लोग थे, वो महात्मा गांधी को, और वो भी मतलब देखो प्रोफेसर, एक नाम करने वाला कॉलेज का क्या है, प्रोफेसर है, तो उन्होंने ऐसा जब एक हॉस्पिटैलिटी दिखाया तो दैट थिंग टच्ड द हर्ट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ही से दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, दैट इज़ टू वेलकम अ मैन लाइक मी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो इतना लाइक वो फेमस तो नहीं थे ना, फेमस थे नो डाउट। अभी क्या होता है, अभी जो कि वो इतने सारे कंट्रीब्यूशंस दे के गए, है ना, हम लोग के कंट्री के फ्रीडम के लिए, इसलिए अभी वो ज़्यादा फेमस है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, या है ना, बाकी लोगों को भी हम लोग जो भी नॉलेज हम लोग इम्पार्ट करते हैं उनके बारे में, है ना। तो कंपैरेटिवली क्या है, आज के दिन भी वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो अपना काम कर रहे थे ना, वो तो अपना कंट्रीब्यूशंस चला रहे थे, दे रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने ये बात बोला, ठीक है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो ऐसे छोटा छोटा जो लोकेलिटीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे जगह जो होते हैं, यहाँ पे मतलब क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंडियन लोग होते थे वो बहुत ही डरते थे सिंपैथी दिखाने के लिए फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो जो भी एडवोकेट्स होते थे, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को, एरिया को जो भी रूल करता था, तो उन लोगों को, ठीक है, सिंपैथी दिखाने के लिए, मतलब जो भी इंडियंस थे, सिंपैथी दिखाने के लिए उन लोग क्या करते थे, डरते थे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने बारे में ही बोल रहे हैं। तो वो वहाँ पे तो आए उन लोगों को मदद करने के लिए, उन लोगों के सपोर्ट में वो आए थे। तो उनके लिए जब बाकी पीजेंट्स लोगों ने
है ना, और जो भी है प्रोफेसर मलकानी बोलो या आप कृपालिनी बोलो, उन लोगों ने जो भी सिंपैथी दिखाया या जो भी हॉस्पिटैलिटी दिखाया, वो मतलब करना बहुत ही बड़ा बात था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ऐसा करने से तब के टाइम में डरते थे, भय खाইছিলে মানুহবিলাকে, সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিহেভিয়াৰ দেখুৱাটো, এক্ট তেনেকুৱা কৰাটো, ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ কথা তাৰমানে। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब सर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे बहुत लोग थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो गांधी जी को पहचानते भी नहीं थे, समझ में आया। तब वो इतना फेमस नहीं हुआ था क्योंकि वो तो जिंदा थे ना, तब वो अपना काम कर रहे थे तब, ठीक है। तो इंसान फेमस कब होता है, जब वो अपना कंट्रीब्यूशन दे के इस दुनिया से चला जाता है, तब फेमस होता है इंसान, ठीक है। तो गांधी जी को उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो आने का न्यूज़ है ना, किस पर्पस के लिए, कि पर्पजर कारणे, कि काমৰ কাৰণে তেওঁ আহিছিলে মুজাফ্ফৰপুৰ আৰু চম্পাৰণত। তো সেই খবৰটো লাহে লাহে মানুহবিলাকৰ কাণত পৰিব ধৰিলে যে এনেকৈ এনেকৈ महात्मा गांधी বুলি মানুহ এজন আহিছে আমাৰ হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে, हम लोग को हेल्प करने के लिए आया है, ठीक है ना। तो वो बात धीरे धीरे क्या हुआ, वो न्यूज़ लोगों के कानों कान स्प्रेड होने लगा, ठीक है, लोगों को पता चलने लगा। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Now who is the champion here? That is Mahatma Gandhi, ठीक है। तो लोगों को ये बात जब पता चला कि एक इंसान आया है हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो लोगों में एक है ना होप जो होता है, एक होप आया, ठीक है। और सबके सब लोगों ने क्या किया, पैदल ही चल के अपने अपने घरों से निकल के महात्मा गांधी से मिलने के लिए निकल पड़ा, ठीक है। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. उसके बाद ऑब्वियसली गांधी जी को क्या करना पड़ा, लॉयर हायर करना पड़ा। वो अकेले कैसे लड़ेंगे यार, है ना। तो लड़ने के लिए उनको कोर्ट तो जाना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन वर्डिक्ट कौन देगा, कोर्ट पे ही होगा ना। तो उनको क्या करना पड़ा, लॉयर को हायर करना पड़ा। तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और पूरा जो भी स्ट्रक्चर है कोर्ट में इस केस को ले जाने का, जो भी लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, उसको ब्रीफिंग किया, उनको समझाया, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, क्या क्या आपको प्रूफ्स देना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी केस का जो भी फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में सब लॉयर्स ने क्या किया, गांधी जी को ब्रीफिंग किया, उनको समझाया, ठीक है। और केस के बारे में डिटेल्ड जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बारे में उनको क्या किया, रिपोर्ट किया। गांधी शाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। तो गांधी जी ने सब कुछ जानने के बाद, और जो फ़ी था लॉयर्स लोगों ने मतलब शेयर क्रॉपर्स लोगों से बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी डिमांड किया, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, उन लॉयर्स लोगों को शाइडेड मतलब स्कोल्ड, उनको डाटा, गाली पारिছে তাৰমানে গান্ধীজীয়ে লয়াৰ্ছবিলাকক। ইমান পিজেন্টছবিলাকৰ পৰা, ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ পৰা ইমান ফি ডিমাণ্ড কৰিলে কেনেকৈ সিহঁতে দিব পাৰিব, সিহঁতৰ কণ্ডিশ্যনটোতো বহুত উইক হৈ আছিল, ইমানখিনি সিহঁতে পইচা দিব নোৱাৰিছিলে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত নাছিলে। সেইকাৰণে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছে, সেই লয়াৰ্ছবিলাকক মানে গালি পাৰিছিলে। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. तो गांधी जी ने सब कुछ देख के समझ के, ठीक है, गुस्से में उन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या करना बंद करना पड़ेगा, कोर्ट जाना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब पैसे का खेल है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट ही फेल्ट एट द एंड ऑफ इट। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसा केस कोर्ट तक ले जाना हम लोग के लिए मतलब अच्छा नहीं है, ऑलराइट, इट डज लिटिल गुड, हम लोग का फेवर में नहीं है। वेयर द peasants are so crushed and fear stricken, law courts are just useless. एक ऐसा कंडीशन में जहाँ पे ये दिख रहा है कि जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो पीजेंट्स लोग थे, वो इतने डरे हुए थे, है ना, उन लोगों में वो डेयरिंग नहीं था कि अपोजिशन पार्टी के खिलाफ वॉइस उठाने का,
ठीक है। तो एक तो उन लोगों को क्या बोला गया है, फियर स्ट्रिकन। फियर स्ट्रिकन मतलब डरे हुए थे, एंड क्रश्ड इमोशनली, दे आर क्रश्ड, यू नो, मेंटली बोलो, इमोशनली बोलो, है ना। तो हर तरफ से उन लोगों का जो कंडीशन था एकदम क्रश्ड होके रखा हुआ था। माने সিহঁতৰ তাত বেলেগ একো অপশ্যন নাছিলে যে সিহঁতে কি কৰে, ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা ভইচ উঠায়। তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত সেই কেছটো কোৰ্টত লৈ যোৱাটো মানে বহুত ডাঙৰ এটা ভুল হ'ব বুলি গান্ধীজীয়ে ভাবিছিলে। ঠিক আছে। দ্য ৰিয়েল ৰিলিফ ফৰ দেম ইজ টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম ফিয়াৰ। तो याद सबसे डांगोर जुंटू बोस्तु, सबसे बड़ा चीज़ तो जो गांधी जी ने फील किया, ठीक है, उन लोगों का कंडीशन देख के वो यही फील किया कि सबसे बड़ा और सबसे रियल जो रिलीफ होगा पीजेंट्स लोगों के लिए, शेयर क्रॉपर्स लोगों के लिए, वो यही होगा कि उन लोगों को सबसे पहले किस चीज़ से फ्री करवाए, दैट इज़ फ्रॉम फियर। जो डर उन लोगों के मन में है ना, जो डर का भाव उन लोगों के दिमाग में है, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स लोगों के लिए, है ना, तो वो फियर सबसे पहले निकालना होगा। तभी क्या होगा, तभी सिचुएशन नॉर्मल बनेगा, ठीक है ना। एंड जो फील किया गांधी जी ने, ये कहीं ना कहीं एकदम सच है। एक तो आप डरे हुए हो और ऊपर से आप बेवकूफ़ी क्या करोगे कि कोर्ट केस में लेके जाओगे, जबकि पता ही है कि कोर्ट में जीतेगा कौन जीत सकता है। अगर सब कुछ, अगर पैसा का खेल है तो जो बड़े बड़े जो स्लेव ओनर्स लोग हैं उन लोग तो पैसा खिला के वो लोग जीत लेगा ना केस, है कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट गांधी जी ने फील किया, और उन्होंने इसीलिए ये बात बोला कि द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स, द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, इज़ टू बी फ्री, मेक देम फ्री फ्रॉम द फियर। ठीक है। तो ये बात गांधी जी ने किसको बोला, उन लोगों को बोला, एंड खुद भी उन्होंने फील किया। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।